प्रद्युम्न जी, भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी ने इस दोहे में कहा है कि ये रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जान ही कोई। ये सर्वशक्तिमान भगवान है। फिर लौटकर हंस दिया, हम उनके मुख में चले गए। जब उनके मुख में गए तो उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड देखा। अनंत ब्रह्मांड देखते देखते जब व्याकुल हुआ तो फिर हंस दिया, फिर मैं बाहर निकला तो वही फिर बाल लीला। तो भगवान की इन लीलाओं के रहस्य को, या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। भगवान अंदर भी बाहर भी अनंत ब्रह्मांडों में इतने सूक्ष्म हैं कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं, और इतने महान है कि दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने को। वो इतने छोटे हैं, अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान और छोटे से भी छोटे, उनकी अनंत लीला है। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। उसे स्वप्न में भी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता, मोह नहीं हो सकता, अंधकार अज्ञान नहीं छा सकता। समझ पा रहे आप समझ पा रहे? मर जी, एक और है इनका, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन ही दिए दसनाथ, सोई संपदा भविष्य नहीं सकुची दीन ही रघुनाथ। किस संपत्ति और संपदा की बात कर? जिस समय लंका का निर्माण भगवान ने पार्वती जी के लिए किया था, जब लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी का वैभव देखा, जब ब्रह्माणी के यहाँ गई तो ब्रह्माणी का वैभव देखा। तो मानो उन्होंने कहा कि तुम तो बरगद के नीचे रहती हो, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है। भगवान ने लंका का निर्माण किया, स्वर्णिम लंका का। उस स्वर्णिम लंका को पार्वती जी ने देखा, पर कहा कि हमें जो आपके साथ वट वृक्ष के नीचे रहने में अच्छा लगता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर काट करके उनके चरणों में अर्पित किए, तो भगवान ने उस स्वर्ण की लंका रावण को प्रदान कर दी। बिना सर काटे केवल सर झुका देने मात्र से विभीषण जी के शरणागति होने पर भगवान ने बहुत सकुच पूर्वक दिया। सकुच पूर्वक मतलब क्या है ये? मायाकृत लंका भगवान सकुच, क्योंकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक देते हैं अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन एक कल्प तक लंका का जो राज्य दिया वो सकुच करके दिया। तो इसीलिए कहा, जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्योंकि भगवान प्रसन्नता से देते हैं अपना प्रेम, अपने चरणारविंद का अनुराग। तो भगवान ने अविरल भक्ति भी दी और एक कल्प तक का लंका का राज्य दिया। क्योंकि लंका का राज्य ना देते, भगवान न देते, अपनी प्रेम लक्षण भक्ति ही देते केवल। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कह रहे हैं। जब भगवान के समीप विभीषण जी पहुंचते हैं तो भगवान ने कहा, लाओ समुद्र का जल लाओ, और लंकेश कहकर, तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा तो बोले, हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही। जब लात मारा था विभीषण जी को रावण ने, तो विभीषण जी ने उसी समय संकल्प किया था कि मैं भगवान की शरण में जाकर तेरा विनाश कराऊंगा और इसी लंकाधिपति के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब आपके चरणों का दर्शन किया तो आपके चरणों की प्रेम सरिता में मेरी वासना बह गई। प्रभु भगवान ने कहा, नहीं, जो प्रथम वासना रही पहले उसको लो, और जो अविरल भक्ति की बात है वो भी तुम्हें प्रदान करते हैं। तो बात समझ में आई आपके?